पहला मेला है हिजला मेला। हिजला मेला दुमका शहर के मयूराक्षी नदी के निकट लगता है। दुमका शहर में कहाँ लगता है? दुमका शहर में मयूराक्षी नदी के किनारे। ठीक है, यह संथाल परगना का बहुत ही मेन मेला माना जाता है इसको। ठीक है, ये बसंत ऋतु के स्टार्ट होते ही ये स्टार्ट हो जाता है, यानी बसंत ऋतु हमारा फैब से मार्च के बीच में ये हमारा होता है। फैब से मार्च के बीच में शुरू होके ये 1 सप्ताह तक चलने वाला मेला होता है। ठीक है, इस मेले को स्टार्ट कौन किया था? इस मेले को अंग्रेज के उपायुक्त कास्टियर्स नाम के एक अंग्रेज थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। कब? 1890 ईस्वी में। ठीक है, अब इसका नाम हिजला क्यों रखा गया? हिजला रखा गया हिजलोपाइट नामक एक खनिज की वजह से। हिजलोपाइट नामक एक खनिज होता है जो कि संथाल परगना के पहाड़ियों में पाया जाता है, और इसी हिजलोपाइट खनिज के नाम पे इसका नाम हिजला मेला रखा गया है। चलिए अगला मेला देखते हैं हम लोग, तो वो है हमारा श्रावणी मेला। श्रावणी मेला प्रत्येक श्रावण मास में प्रत्येक साल के श्रावण मास में हमारे देवघर शहर में लगता है। कहाँ पे लगता है? देवघर शहर में लगता है, श्रावण के महीने में। हर साल लगने वाला मेला होता है ये, और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला माना जाता है इसको, जो कि प्रति वर्ष श्रावण माह में लगता है। ये 1 माह तक चलने वाला मेला होता है। ये 1 माह से भी ज़्यादा चलता है, इनफैक्ट पूरा श्रावण चलता है, फिर भादों में भी चलता है। तो कुल मिला के आप 1 मंथ याद रखेंगे कि ये 1 मंथ पूरा श्रावण चलता है। विश्व का एकमात्र ऐसा मेला है जिसमें सारे लोग एक ही कलर का कपड़ा पहनते हैं, एक ही रंग का कपड़ा पहनते हैं, जो कि भगवा रंग होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा बाबा मंदिर है देवघर, जो कि देवघर में स्थित है, और यहीं पे श्रावणी मेला लगता है। और कई देशों के लोग यहाँ पे आते हैं, सिर्फ भारत के लोग नहीं, कई देशों के लोग आते हैं। चलिए अगला मेला देखते हैं हम लोग। अगला मेला है हमारा रथ यात्रा मेला। रथ यात्रा मेला रांची शहर में स्थित स्वामी जगन्नाथ का एक ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ पे आषाढ़ के शुक्ल द्वितीय में यहाँ पे रथ यात्रा लगता है, एवं एकादशी को धुरती रथ यात्रा मेला लगता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ से कि रांची शहर में लगता है, और वहाँ पे कौन सा मंदिर है? स्वामी जगन्नाथ का मंदिर है, और ये आषाढ़ के महीने में लगता है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है यहाँ से, कि भाई रथ यात्रा मेला आषाढ़ में लगता है, रांची शहर में लगता है, और स्वामी जगन्नाथ का मंदिर है वहाँ पे। चलिए अगला मेला देखते हैं हम लोग। अगला मेला है हमारा नरसिंह स्थान मेला। नरसिंह स्थान मेला हजारीबाग से 5 किलोमीटर दक्षिण अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक नरसिंह स्थान मेला लगता है। ठीक है, हजारीबाग से 5 किलोमीटर दक्षिण में नरसिंह स्थान मेला लगता है, जो कि एक प्रसिद्ध मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक माह के पूर्णिमा में लगता है। कौन से महीने में लगता है? कार्तिक। आपको महीना याद रखना है, वो कहाँ होता है ये याद रखना है। ये 2 पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहला कि वो हजारीबाग में हो रहा है। दूसरा कि ये हमारा कार्तिक के पूर्णिमा में होता है, कार्तिक महीने के पूर्णिमा में होता है। यहाँ पे लोग अलग अलग पर्पस से आते हैं। कई लोग पिकनिक मनाने आते हैं, कई लोग मनोरंजन करने के लिए आते हैं, कई लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, कई लोग किसी से मिलने जुलने के लिए आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस मेले को माना जाता है शहरी मेला। शहरी मेला इसलिए माना जाता है क्योंकि भाई यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो ज़्यादातर स्त्री पुरुष युवा वर्ग के लोग आते हैं, तो इसे बोला जाता है कि भाई ये शहरी मेला है। अगला मेला है हमारा राम रेखा धाम मेला। राम रेखा धाम मेला हमारा सिमडेगा जिला में स्थित राम रेखा धाम, जो कि राम रेखा धाम है। कहाँ पे? सिमडेगा जिले में। और ये यहाँ भी कार्तिक के पूर्णिमा में लगता है। कार्तिक के पूर्णिमा में 3 दिनों तक चलने वाला ये मेला होता है, जो कि सिमडेगा में लगता है। कौन से जिले में लगता है? सिमडेगा में लगता है, और कार्तिक महीने में लगता है। ठीक है, यहाँ पे माना जाता है कि श्री राम जी जो थे वो जब दंडकारण्य जा रहे थे, तो उस जाने के क्रम में इस पहाड़ पर कुछ दिन इन्होंने बिताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि इस मेले में झारखंड के अलावा अलग अलग राज्य के लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तीर्थयात्री आते हैं और दुकान लगाते हैं वहाँ पे।
अगला मेला है हमारा सूर्यकुंड मेला। सूर्यकुंड मेला हमारे हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड के बगोदर से 2.5 किलोमीटर दूर होता है। आप याद रखना है आपको कि हजारीबाग जिले में लगता है, और थोड़ा और ज़्यादा याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं कि बगोदर में लगता है, और बगोदर कहाँ पे हमारा हजारीबाग में है। ये 10 दिनों का लगने वाला मेला होता है, 10 दिनों तक लगता है ये, ठीक है, जो कि कब लगता है, मकर संक्रांति के टाइम में, यानी कि जनवरी में लगता है ना। चलिए, सूर्यकुंड मेला के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे एक सूर्यकुंड नामक स्थान है, वहीं पे ये मेला लगता है, उसी जगह की वजह से इनका नाम रखा गया सूर्यकुंड मेला। सूर्यकुंड मेला का विशेषता क्या है कि यहाँ पे माना जाता है कि सभी गर्म जल स्रोतों में इसका तापमान सर्वाधिक है। यहाँ पे जो जल स्रोत है वहाँ पे गर्म पानी मिलता है, वहाँ पे नेचुरली गर्म पानी निकलता है, तो ये माना जाता है कि वहाँ पे सभी जल स्रोतों में जो जितना सारा जल स्रोत है उसमें सबसे अधिक तापमान वाला पानी वहाँ पे पाया जाता है। अगला मेला हमारा बुढ़ई मेला। बुढ़ई मेला कहाँ लगता है, तो देवघर जिला में स्थित लगता है। देवघर जिला में लगता है। देवघर जिला में दक्षिण पश्चिम छोर पे बुढ़ई ग्राम है। बुढ़ई ग्राम में ये मेला लगता है, जो कि सैकड़ों वर्षों से चलता आ रहा है। ये सैकड़ों वर्षों से लगता है वहाँ पे। कब लगता है ये, शुक्ल पक्ष के पंचमी में, अगहन मास के शुक्ल पक्ष, अगहन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि में भी मेला लगता है। यह तिथि नेवान एक पर्व होता है, नवान एक पर्व होता है। इसी पर्व के उपलक्ष्य पे वहाँ पे ये मेला लगाया जाता है। लोग नवान करते हैं और वहाँ पे जाके हजारों की तादाद में मेला घूमते हैं, ठीक है। बुढ़ई वहाँ पे एक पहाड़ है, उसी पहाड़ पे ये मेला 3 से 4 दिनों तक लगता है। वहाँ पे एक मंदिर भी है जिसे हम लोग बुढ़ेश्वरी देवी मंदिर कहते हैं। अगला मेला है हमारा गांधी मेला। गांधी मेला नाम से ही समझ सकते हैं कि ये कब लगता होगा, तो भाई ये गणतंत्र दिवस को लगता है। आप रिलेट कर सकते हैं, गांधी मेला है यानी कि गणतंत्र दिवस में होगा। ये गणतंत्र दिवस हमारा जनवरी में होता है, तो ये मेला कब लगेगा, हमारा जनवरी में लगेगा। 26 जनवरी को स्टार्ट होगा ये, ठीक है। सिमडेगा जिले में लगता है। आपको 2 चीज़ याद रखना है कि ये जनवरी में मनाया जाता है, 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर, और सिमडेगा जिले में मनाया जाता है। ये 1 सप्ताह तक चलने वाला मेला होता है। यहाँ पे कई अलग डिपार्टमेंट के सरकारी लोग आते हैं, सरकारी और गैर सरकारी लोग, और वहाँ पे मनमोहक प्रदर्शनी लगाई जाती है उनके द्वारा, जिसका नाम रखा जाता है विकास मेला। इसे विकास मेला भी कहा जाता है। अगला मेला है हमारा मंडा मेला। जो कि प्रत्येक वर्ष बैसाख, ज्येष्ठ एंड आषाढ़, ये 3 महीने तक मनाया जाता है। कहाँ हजारीबाग, बोकारो तथा रामगढ़ के आसपास के गांव में मनाया जाता है मंडा मेला पूछा जाएगा आपसे कहाँ मनाया जाता है, तो हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, इन तीनों शहर के अगल बगल के गांव में मनाया जाता है। किस महीने में, तो बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ के महीने में, ठीक है। अंगारों की आग पर लोग नंगे पांव श्रद्धापूर्वक चलते हैं। नंगे पांव लोग आग पे चलते हैं और अपनी साधना को सफल करते हैं। अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए लोग नंगे पांव आग पर चलते हैं, ठीक है। जिस रात आग पर चला जाता है उस रात को जागरण कहा जाता है। जिस रात आग पर, आपको ये भी याद रखना है कि मंडा मेला में जिस रात में लोग आग पे चलते हैं उस रात को जागरण कहा जाता है, और उसके अगले दिन सुबह वहाँ पे मेला लगता है जिसे मंडा मेला कहते हैं। अगला मेला है हमारा हथिया पत्थर मेला। नाम से ही क्लियर है कि वहाँ पे ये हथिया पत्थर मेला क्यों नाम रखा गया, क्योंकि वहाँ पे एक हाथी के आकृति में एक चट्टान है जो कि एक हाथी का आकृति लेता है। देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में हाथी के आकार में यहाँ पे एक चट्टान है, जो कि बोकारो ज़िले के फुसरो में लगता है, फुसरो के निकट, ठीक है। बोकारो ज़िले में, आपको बोकारो याद रखना है कि भैया बोकारो ज़िले में लगता है ये, ठीक है।
कब लगता है ये? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति यानी कि जनवरी में, ठीक है, जनवरी में लगता है ये, यहाँ पे लोग सामूहिक स्नान करते हैं और मेले घूमते हैं। अगला मेला है हमारा बिंदु धाम मेला। बिंदु धाम मेला बिंदुस्वानी हिल है, वहाँ पे एक पहाड़ भी है जिसे बिंदुस्वानी हिल कहते हैं। ये हमारा इम्पॉर्टेंट मेला है, इम्पॉर्टेंट मेला है ये। इसके बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। ये कहाँ पे? ये साहिबगंज से 55 किलोमीटर दूर बरहरवा शहर में स्थित बिंदु धाम शक्तिपीठ में प्रत्येक वर्ष चैत्र महीने में मनाया जाता है। को याद रखना है, ये मेला कब लगता है? ये मेला लगता है हमारा चैत्र महीने में। कहाँ लगता है? किस ज़िले में? तो साहिबगंज के बरहरवा शहर में लगता है, ठीक है। ये हमारा एक शक्तिपीठ है, बिंदु धाम शक्तिपीठ, ठीक है। यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी का 3 शक्तिपीठ है। 3 शक्तिपीठ है। कौन कौन सा? जिसे त्रिदेवी भी कहा जाता है, ठीक है, त्रिदेवी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है एंड महा सरस्वती है। यहाँ पे जो मेन टेम्पल देखा जाता है, जो बिंदु धाम मेला जहाँ पे लगता है, यानी बिंदुवासिनी हिल में, बिंदु धाम शक्तिपीठ में, वहाँ पे जो मेन प्रमुख मेला है वो है हमारा सूर्य देवता का, जो कि 7 घोड़े से बने रथ पर बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हनुमान जी का एक 35 फीट का लंबा, 35 फीट ऊंचा एक स्टैचू भी है, मूर्ति भी है, ठीक है।